विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम जानेंगे अस्तित्ववाद के विचार की अवधारणा को। अस्तित्ववाद की विचारधारा 20वीं सदी के साहित्य और दर्शन में देखने को मिलती है, जो एक आंदोलन के रूप में है। पिछली शताब्दियों में कुछ अग्रदूतों के साथ में अस्तित्ववाद ने जोर पकड़ा और ये लोगों ने महसूस किया कि लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, इसलिए वे खुद के लिए जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी के साथ दुख भी आता है। बुद्धिवाद अनुभववाद की तरह ही अस्तित्ववाद एक शब्द है जो बौद्धिक इतिहास से संबंधित है। इसकी परिभाषा कुछ हद तक ऐतिहासिक सुविधा के अनुसार तैयार की गई है। इस शब्द को स्पष्ट रूप से जीन पॉल चार्ल्स अयार्ड सार्त्रे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, के द्वारा अपनाया गया था। 1940 और 1950 के दशक में यूरोप में पनप रहे एक सांस्कृतिक आंदोलन से इस अस्तित्ववाद को पहचाना गया था और सार्त्र और उनके सहयोगियों के आंदोलन से यह एक अस्तित्ववाद बन गया। 19वीं सदी में सोरेन, किरकेगार्ड, फोडोर दोस्तोयेव्स्की और 20वीं शताब्दी में जीन पॉल सार्त्रे, मार्टिन हाइडेगर और अल्बर्ट कैमस अस्तित्ववादी विचार के लेखक थे। अस्तित्ववादी दर्शन मानव अस्तित्व के वास्तविक पक्ष की ओर ध्यान देता है, साथ ही उसकी मूल स्वतंत्रता का ज्ञान भी कराता है और ईश्वर के संबंध में नास्तिक विचार प्रतिपादित करता है। सार्त्रे के अस्तित्ववाद ने जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर के काम से इसकी प्रेरणा ली थी और हाइडेगर का उनकी एक पुस्तक 1927 में छपी थी जिसका नाम था बीइंग एंड टाइम, हम स्वयं हैं, जो उन्होंने अपने विचारों से अस्तित्ववाद के लिए तैयार की थी। उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया था जो शब्द था डार्सिन। डार्सिन शब्द का अर्थ होता है कि अस्तित्ववाद, मतलब कि उन्होंने अपने एक जर्मन शब्द का उपयोग किया था और उसकी विशेषता ये थी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में तनाव, जनता, मानव विचार और कारण के सांसारिक या स्थित चरित्र पर जोर, चिंता, मृत्यु, कुछ भी नहीं और शून्यवाद के सीमित अनुभवों के साथ एक आकर्षण, विज्ञान की स्वीकृति और सभी से ऊपर कारण की व्याख्या करके बताया था कि मानव को समझने के लिए पर्याप्त ढांचे के रूप में और स्व पहचान के आदर्श के रूप में प्रामाणिकता का परिचय, स्वतंत्रता, विकल्प और प्रतिबद्धता के माध्यम से आत्म परिभाषा का प्रयोजन भी डास के अर्थ में होता था। हालांकि 1946 में हाइडेगर ने अस्तित्व की प्रासंगिक अवधारणा को इसका पहला व्यवस्थित दार्शनिक सूत्रीकरण किया। किरकेगार्ड ने ईसाई धर्म के प्रति अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण के संदर्भ में इस समस्या को विकसित किया। साथ ही नीत्शे ने ईश्वर की मृत्यु की अपनी थीसिस के प्रकाश में ऐसा किया, जबकि कुछ लेखक जैसे सार्त्रे, ब्यूबोअर आउटलुक में पूरी तरीके से नास्तिक थे। अन्य जैसे हाइडेगर, जस्पर्स, मार्शल और बुबेर ने धार्मिक चेतना के लिए अवधारणा प्रमाणिक अस्तित्व के निहितार्थों को अलग अलग रूप से समझा। हालांकि ना तो नीत्शे का और न ही किरकेगार्ड का विचार एक तरफा है। दोनों ने इस बात में दिलचस्पी ली कि क्या किरकेगार्ड ने एकल व्यक्ति कहा था। दोनों आश्वस्त थे कि यह विलक्षणता जो मेरी अपनी है, मैं को सार्थक रूप से परिलक्षित किया जा सकता है। इस तरह दोनों किरकेगार्ड और नीत्शे में अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने की अद्वितीय शाब्दिक रणनीतियों के लिए अपने समय के दर्शन के लिए काफ़ी अलग अलग सुझाव दिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अस्तित्ववाद के शिक्षा दर्शन की। पहले हमने बात की अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद एक प्रकार का विचार है जो मानव अस्तित्व और स्वतंत्रता का विवेचन करता है। हम यहाँ जानेंगे कि अस्तित्ववाद की शिक्षा एवं समाज के लिए अस्तित्ववाद का क्या देन है। अस्तित्ववाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं उसमें किरकेगार्ड, नीत्शे, हाइडेगर एवं सार्त्रे आते हैं। किरकेगार्ड का विचार है कि व्यक्ति सदैव अकेला ही आता है। उसका अस्तित्व उसके सारभूत अर्थात मैं से पहले है। किरकेगार्ड मानव की मूल दशा निराशा ही पाता है। अस्तित्ववाद का संबंध में नीत्शे का विचार है कि जिसमें 3 मूल तत्वों का समावेश मिलता है। पहला नास्तिकवाद है, दूसरा नीति विषयक सापेक्षवाद है और तीसरा शक्ति प्राप्त करने की इच्छा।
जबकि हाइडेगर के विचार में मानव ही केवल अस्तित्व रख सकता है, लेकिन वह अस्तित्व की अनुभूति व्यथा के अनुभव के साथ ही करता है। सार्त्रे मानता है कि मानव का जीव सदैव स्वयं के लिए होता है, किंतु वह भी अस्तित्व को सार से पहले मानता है। इसका विचार है कि मानव केवल इसके कि वह अपने को क्या बनाता है और कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति व्यथा या निराशा से स्वतंत्र नहीं है। अस्तित्ववादी दर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक, मानव की स्थिति जिसे इसेंस कहा जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता का तथ्य जिसे फ्रीडम कहा जाता है। और तीसरा, पृथक्करण एवं प्रमाणिकता जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अस्तित्ववाद एवं शिक्षा। अब यहाँ हम अस्तित्ववादी शिक्षा के अलग अलग घटकों पर अलग अलग विचार करते हैं। पहला, अस्तित्ववादी शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य। अस्तित्ववाद शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उदार शिक्षा प्राप्त कराना है। छात्र जो बनना चाहता है बन जाएं और इसमें उनकी अस्तित्ववाद सहायता करना चाहता है। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के बारे में अस्तित्ववादी सुकराती विधि पर बल देते हैं, क्योंकि यह प्रमाणिकता पर आधारित होती है। पाठ्यक्रम। आदर्श अस्तित्ववादी के पाठ्यक्रम में मूल्यहीन विषय नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, जिनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। अस्तित्ववाद के अनुसार मूल्यहीन विषयों में जैसे गणित, विज्ञान और साहित्य, इन विषयों में कोई मूल्य नहीं है, इसलिए अस्तित्ववाद इस प्रकार के विषयों को पढ़ाने के बारे में मना करता है। इसके अनुसार तर्कशास्त्र, नैतिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए, जो कि मानव को उसके अस्तित्व के विषय में जानकारी दें। गणित, विज्ञान और साहित्य ये सभी तो भौतिक विषय हैं, इसलिए भौतिकतावादी विषयों में अस्तित्ववाद का कोई रुचि नहीं है। शिक्षार्थी। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षार्थी अपने अस्तित्व संबंधी निर्णय स्वयं लें और इसके लिए उन्हें शिक्षक स्वयं तैयार करें। शिक्षक और छात्र में मैं और तुम के संबंध होने चाहिए। इसका तात्पर्य सीधे, सरल एवं व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। कई विदेशों में देखने को मिलता है कि वहाँ की संस्थाओं में, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की हो या उच्च प्राथमिक स्तर की या कॉलेज लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की, कोई भी शिक्षा का स्तर हो, वहाँ पर शिक्षक के साथ रिस्पेक्ट से उसका नाम ही लिया जाता है। उसको कोई उसकी अटक वगैरह से लेकर के उसको सरनेम से बुलाया नहीं जाता, विद्यार्थी उसका सीधा नाम ही लेता है। अस्तित्ववाद का शैक्षिक निहितार्थ। अस्तित्ववाद की शिक्षा एवं समाज के लिए सीमित देन है। ये विश्वास नहीं करता कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्तित्ववाद वातावरण पर जोर देता है और विज्ञान विरोधी है। समाज सुधार एवं प्रगति की कोई योजना प्रस्तुत नहीं करता, सिवाय इसके कि मानव का अस्तित्व है और उसके सारभूत से पहले है। शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों पर तथा शिक्षण में सुकराती विधि पर बल देता है। अस्तित्ववाद शिक्षा, सामूहिक समाज, सामूहिक धर्म तथा सामूहिक संप्रेषण का भी विरोध करता है। क्यों? ये दर्शन मानव को शून्यवाद की ओर ले जाने वाला दर्शन है। शास्त्र का विचार है कि अस्तित्ववाद शिक्षा के लिए आरामदेह नहीं है, अर्थात अनुकूल नहीं है, और शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अस्तित्ववाद का एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में निर्णय लेता है, तब उस निर्णय का अनुसरण करता है या नहीं करता है और अपना सार, जिसे कि मैं कहते हैं, बनाना शुरू करता है, तो अस्तित्ववाद में कहा जाता है कि अस्तित्व पहले और दूसरे स्थान पर सार आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म would be when a person makes a decision about their life, follows through or does not follow through on that decision and begins to create their essence. It is said in essentialism that existence comes first and essence comes second. इस प्रकार सार को किसी व्यक्ति या चीज़ के मूल स्वभाव या सबसे महत्वपूर्ण गुण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थी मित्रों यही है कि शिक्षा में अस्तित्ववाद का कोई विशेष महत्व नहीं है। शिक्षण विधियों के बारे में एकदम प्रैक्टिकल है कि विद्यार्थियों को वही सिखाया जाए कि वो उससे सीख करके आगे बढ़ सकें।
लेकिन ये नैतिकता के संबंध में केवल मैं अपने अस्तित्व की बात करता है और उसके बाद केवल निराशा ही पाता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसका और समाज के क्षेत्र में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। ओके।